कि भारत में 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन है। 90 दिनों से लाखों लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और यह प्रक्रिया इसलिए जारी है और आम जन इसमें इसलिए भागीदार भी है क्योंकि यह जो तीनों विधायक ये कानून हैं, इन कानूनों को आपाधापी में बिना बहस के, बिना किसानों संगठनों के सलाह मशवरा के, बिना किसी राजनीतिक पार्टियों की सलाह के ये पास किए गए। इनका मकसद सिर्फ एक है, कारपोरेट का खजाना भरना। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि वर्तमान केंद्रीय सरकार केवल कारपोरेटों की सरकार के रूप में काम कर रही है और यही कारण है कि देश की जीडीपी जहां 25% घट गई, वहीं अंबानी की अकेले कारपोरेट की 26% आमदनी बढ़ी है। जाहिर है उनका लाभ की जो राशि है वो देश की जनता के पैसे से ही उनको 26% लाभ मिला है, वो किसी अन्य देश से पैसा नहीं आया। इस प्रकार से ये सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है और एक अंतिम जो खेती थी वह भी चाहती है कि इन सरमायादारों के हाथों में चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मध्यम वर्ग, मजदूर, दुकानदार ये तमाम बर्बाद हो जाएगा। आज जो गेहूं की कीमत है, चावल की कीमत है, जिन्स की कीमत है, वो लगभग 2 गुनी से 3, 4 और 5 गुनी तक हो सकती है। आज एफसीआई को बर्बाद किया जा रहा है, कृषि मंडियों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि बिना टैक्स चुकाए कारपोरेट अनाज खरीद के मनमाने दामों पर देश के बाकी हिस्सों को जो कृषि का उत्पादन नहीं कर सकते हैं उनको बेचा जाए। यह साजिश है जनता की, पूंजीपति को कारपोरेटों के हाथ में सौंप देने की। किसानों को लड़ाई लड़ते एक अरसे दराज हो गया है और किसानों की कितने ही लोग किसान आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन केंद्रीय सरकार बार समझौते के लिए आमंत्रित करती है और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। ढीठ सरकार है, किसानों के पक्ष की सरकार नहीं। अडानी, अंबानी और केडिया ग्रुप जैसे लोगों की सरकार है। किसानों के फसल का जो स्वामीनाथन आयोग जो लागू हुआ उसको लागू करना नहीं चाहती, जबकि चुनाव लड़ने से पहले गली गली और गांव-गांव में घूमकर उन्होंने स्वामीनाथन आयोग लागू करने की घोषणा की थी। अपने जो एजेंडे में और मैनिफेस्टो में केंद्रीय गवर्नमेंट ने घोषित किया था कि स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाएगा और फसल की उत्पादन का 1.5 गुना लागत उसको मिलेगी। ये गवर्नमेंट ने, आज जो गवर्नमेंट बैठी है वो पूंजीपतियों की और भ्रष्ट लोगों की सरकार है और सांप्रदायिक सरकार है। धरना तो कंटिन्यू 12 जनवरी से हमारे यहाँ पर चल ही रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। और हमारा एक सिस्टम है कि हम किसी आंदोलन को जब चलाते हैं तो उसको कोई नई मूवमेंट, नई तर्ज देते हैं ताकि लोगों में एक उत्साह और सरकार पर हम एक दबाव बना सकें। उसके लिए कि हम बहुत बड़ी एक और महापंचायत, इससे भी बड़ी महापंचायत हम करना चाहते हैं। उसके लिए रणनीति बन रही है और उसको बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में आपके लिए खुलासा कर दिया जाएगा और इतनी बड़ी पंचायत होगी कि अब के हम दिल्ली की बिल्कुल सरकार को हिला के रख देंगे। ये हमारा बेवाकिलों को ठान लिया है। इसका तो सबसे ज़्यादा मार तो मजदूर और जमीन किसान पर भी पड़ेगी कि सरकार का तो इतना टैक्सेस लगा दिए हैं कि जबकि इसका प्रोडक्शन वैल्यू तो 39-40 रुपये के करीब पड़ता है और 100 से ऊपर भी आज पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है। तो ये एक अर्थव्यवस्था को और एक गरीब आदमी और मजदूर की कड़ी तोड़ने का काम करा गया। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना कि हर इंसान से जुड़ा हुआ मामला है डीजल पेट्रोल का। इससे किसान और मजदूर एक तबाही और बर्बादी के कगार पा जाएगा और महंगाई आसमान को छू जाएगी। सहयोग तो ऐसा मिल रहा है कि मैंने भी अपने 50 साल की उम्र इतना बड़ा सहयोग कभी नहीं देखा कि यहाँ पर लोग खुद अपनी इमदाद से, हमारी माएँ बहनें भी जो बैठी हैं वो खुद अपनी तरफ से चंदा इकट्ठा करके लाती हैं, हमें दूध लाती हैं, हमें चाय लाती हैं, हमें रोटी लाती हैं। तो हमें इस बड़ा आंदोलन का बहुत बड़ा फख्र है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, औरत, मर्द सारे मिलकर इस आंदोलन को दिन पर दिन बढ़ाते चल रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है। कब तक जारी रहेगा? तब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ही चलता है।